ओम नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर और हाज़िर हूँ गाइस आप लोगों के लिए फुल मून एनर्जी अपडेट लेकर। देखिए, सबसे पहले तो आज अगेन 3-3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्गली वाइब्रेट कर रही है, 12th ऑफ मार्च है आज और कल जो है पूर्णिमा है, हमारा फुल मून है और ये जो फुल मून होता है, होली बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। होली और दिवाली की रात आपने सुना होगा बहुत ही सिद्ध रात्रियाँ होती हैं, ठीक है? हो सकता है आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो इस टाइम पीरियड में जो बियॉन्ड आपकी इमेजिनेशन हो और कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ आपके एक्सपीरियंसेस इस टाइम पर हो सकते हैं आपको। अगर आप एक अच्छे साधक हैं तो, ठीक है? अगर आप नॉर्मल इनर वर्क कर रहे हैं, अभी जर्नी में ऑनगोइंग प्रोसेस में हैं, तो डेफ़िनेटली बहुत से लोगों को हेवीनेस इस टाइम पर लग सकती है। बहुत हेवी एनर्जी है, क्यों होती है देखिए इस टाइम पर हेवी एनर्जी? क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारी जो एनर्जीज़ होती हैं, आपने सुना होगा तांत्रिक क्रियाएँ बहुत ज़्यादा की जाती हैं इस टाइम पर। जो होली से 7 डेज़ पहले ही जिसे हम जले कटे दिन बोलते हैं, तांत्रिक क्रियाएँ बहुत स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट हो जाती हैं। बहुत से लोग या जिसे हम बोलेंगे तांत्रिक होते हैं, इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं और एक्चुअल में होती हैं ऐसी, ठीक है? इस वजह से कुछ लोगों को फ़ियर की एनर्जी बहुत परेशान कर सकती है। ठीक है, तो आपको बचकर रहना है, ये तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए अगर आप लोग अ, किसी तरह की भी साधना कर रहे हैं या किसी तरह का इनर वर्क कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इन डेज़ में हमें ज़्यादा बाल खुले नहीं रखना है, बाहर ज़्यादा किसी जिसे बोलते हैं हम किसी ऐसी जगह पर नहीं जाएँ, जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ नेगेटिविटी हैवी रहती है या किसी से कुछ लेकर नहीं खाना है, कोई मिठाई दे रहा है आपको या आपसे कोई कपड़े माँग रहा है आपके, तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा बचकर रहना है आपको इन दिनों में, स्पेशली होली तक। तो इसलिए बहुत से लोगों को हेवीनेस फ़ील हो रही है बिकॉज़ कलेक्टिव की एनर्जी बहुत हेवी है और दूसरी चीज़ 3-3 का पोर्टल जो है इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्गली वाइब्रेट कर रही है। सबकॉन्शियस माइंड क्लींजिंग हो रही है यहाँ पर। आप अपने थ्रू आपके पैरेंटल कर्मास को भी रिलीज कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों की डीएनए एक्टिवेशन हो रहा है, आपके पेरेंट्स के साइड से कुछ चीजें रिलीज हो, आपकी मदर साइड से या आपके फादर के साइड से कुछ ना कुछ ऐसे बैगेज होंगे या कार्मिक पैटर्न्स होंगे जिनको आप रिलीज करेंगे इस टाइम पर, स्पेशली फुल मून से लेकर 21st ऑफ मार्च तक। आप देखेंगे कि ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट रहेगी, क्लींजिंग हो रही है। तो इस क्लींजिंग में आपको सिर्फ इतना करना है, सरेंडर मोड में रहें। जिस भी इष्ट की, गुरु की आप पूजा करते हैं, उनको सरेंडर कर दें इस टाइम पर, ऑटोमेटिकली आपकी क्लींजिंग हो जाएगी। आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने हैं, लॉट ऑफ पर्जिंग होगी। देखिए अभी इस 28-29 मार्च से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, ठीक है? नवरात्रि की टाइम होता है, शक्ति राइजिंग का टाइम होता है। तो शक्ति कब राइज होती है? जब नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। तो अभी ये जो मार्च तक का टाइम आप देख रहे हैं ना, स्पेशली आगे के न्यू मून तक आपको इसी तरह की नेगेटिविटी या आपके नेगेटिव पैटर्न्स रिलीज होते हुए दिखाई देंगे। तो लॉट ऑफ पर्जिंग होगी, डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड आपको फील हो सकता है। आपको भी मैस्कुलिन एनर्जी भी इंक्लूड है बीच में, कलेक्टिव एनर्जी है, तो हो सकता है मैस्कुलिन भी बहुत हैवीनेस से गुजरे, उनके भी कुछ कार्मिक पैटर्न्स रिलीज हों। जो ब्लॉकेज है ना आपके इस टाइम पर डेफिनेटली रिलीज हो जाएंगे, बहुत मेजर ब्लॉकेजेस भी रिलीज होंगे, ठीक है? तो आपको सिर्फ सरेंडर मोड में रहना है। अगर हैवीनेस लग रही है, पर्जिंग हो रही है, जस्ट अलाउ योरसेल्फ। रोना आ रहा है, दिल खोल कर रोएं, अपने अंदर से चीजों को रिलीज करें।
कुछ लोगों को ड्रीम्स के थ्रू भी पर्जिंग हो सकती है। ड्रीम्स के थ्रू आपको चीजें, कुछ पुराने पैटर्न्स दिखाई दे सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड अगर क्लेंस हो रहा है तो ऐसी चीजें आपके साथ होंगी कि कुछ आपको विविड ड्रीम्स आएंगे। इस टाइम पर जो भी ड्रीम्स आए ना, आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, आपको डिकोड भी नहीं करना आ रहा है, जस्ट राइट डाउन ऑन अ पेपर, किसी नोटबुक पर, कॉपी पर आप उसको लिख लें। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ उसको लिख लेना है और आप ऑटोमेटिकली फील करेंगे उस ड्रीम को। वो जो डिकोडिंग होगी आपके आने वाले 1-2 दिन में या आने वाले टाइम में आपको ऑटोमेटिकली फील हो जाएगी कि आपको ऐसा ड्रीम क्यों आया था। कहीं पर आपको सर्च नहीं करना है, कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परेशान ना हो, सिर्फ ड्रीम्स को लिखें और ऑब्जर्व करें अपनी लाइफ में क्या हो रहा है। आपको सिर्फ इतना करना है, ये टाइम है हैवीनेस, तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट की, अपने गुरु की आराधना करें। मंत्र चैंटिंग इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई गुरु दीक्षा है, कोई मंत्र दीक्षा है, आप उसको यूज करें इस टाइम पर। उस मंत्र को चैंट करते रहें, अंदर ही अंदर चलते रहें। स्पेशली आने वाले 1-2 दिन तक तो आपको ये बहुत स्ट्रांगली करना है, बिकॉज बहुत हाई टाइम है। आप जो अपने मेजर ब्लॉकेजेस हैं इस टाइम पर रिलीज कर सकते हैं। आप अपने साथ साथ अपनी पूरी ब्लड लाइन के लिए एक ब्लेसिंग बन सकते हैं। अपने पेरेंट्स के साइड से बहुत हैवी बैगेज भी आप रिलीज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ पीछे से चला आ रहा है, तो आपको उस चीज को रिलीज करने में, आप चुने गए हैं, आपको ये काम दिया गया है, तो आपको उस चीज के लिए अथॉरिटी लेनी है और उसको रिलीज करने के लिए डिवाइन से प्रे करें। आपके पास वो पावर है, आपके पास वो कनेक्टिविटी है डिवाइन के साथ कि आप उन चीजों को रिलीज कर सकते हैं। तो उसको रिलीज करने के लिए डिवाइन से प्रे करें, ताकि जो आप हैं उसको इजीली रिलीज कर पाए। लॉट ऑफ पर्जिंग से आप गुजरेंगे, बट आप अपने साथ साथ और अपने पेरेंट्स का, अपने पीछे जो भी आपके सिस्टर्स हैं उनका भला कर रहे हैं, तो आपको उनकी भी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है, और ये आपकी जर्नी में बहुत सपोर्टिव रहेंगी। तो कभी भी वैसे जो भी अवेकन सोल्स होती हैं उनको पता ही नहीं होता है कि हम अपने थ्रू कितनों का जो है भला करते जा रहे हैं, क्योंकि ये आपको चूज किया गया है, आपके एंसेस्टर्स ने, आपके इष्ट ने आपको चूज किया गया है। चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी के थ्रू हो, कोई स्टार सीड है उसके थ्रू आपको चूज किया गया है कि आप जो है अपने पूरे पिछले जितने भी आपके एंसेस्टर रहे हैं, पूरी ब्लड लाइन है, उनके कर्मास को रिलीज कराने में, उनके ब्लॉकेजेस को हील कराने में उनकी हेल्प करेंगे और आपको बदले में उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और उनकी ब्लेसिंग्स के थ्रू ही आपकी जो सोल का असेंशन होता जाएगा, पावरफुल आपकी सोल बनती जाएगी। तो ये बहुत ही मेजर ब्लेसिंग है आपके लिए, इसका यूटिलाइज करें। और ये हाई टाइम है, 1-2 दिन तो बहुत हाई टाइम है। ठीक है, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी गुरु दीक्षा है आपके पास, कोई मंत्र दीक्षा है, उस मंत्र को चैंट करें। लोग मंत्र सिद्ध भी करते हैं होली नाइट पे, दिवाली नाइट पे। आप अगर ऑटोमेटिकली आपके पास दीक्षा है तो आपको कुछ ऐसा सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, आप डेली चैंट कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उससे क्या कर पाएंगे, अपनी क्लिनजिंग बहुत हाईली कर पाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर यूनिवर्सल एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही हैं। एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट है कि आपके अंदर क्लिनजिंग हो पाएगी बहुत इजीली। तो जो भी लोग हैं इस तरह के प्रोसेस में, उनको मैं यही कहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा जो भी मंत्र दीक्षा है आपके पास उसको अंदर ही अंदर चैंट करते रहें, काम कर रहे हैं चलते फिरते उसको करते रहें। ठीक है, इसके अलावा इनर वर्क, योगा, मेडिटेशन जरूर करें। ठीक है, डिवाइन से कनेक्ट हैं आप, आई न्यू, क्योंकि अवेकन सोल्स हैं, तो आपको अपनी कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है अपनी पावर पूरी लगा देनी है। यहाँ पर बिल्कुल पर्जिंग हो रही है तो आपके भले के लिए हो रही है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि सडनली ऐसे लग रहा है मुझे डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड अगेन मेरी लाइफ में आ गया है, तो ये इसलिए आता है क्योंकि शक्ति राइजिंग होगी नवरात्रि के टाइम पर। तो उससे पहले डार्कनेस अपना पूरा पावर दिखाती है और फिर वो डार्कनेस को देवी माँ रिलीज करने के लिए आती है।
तो यहाँ पर जितनी डार्कनेस है, आप ये डार्कनेस आपके ही खुद के अंदर है। कहीं आसपास की नेगेटिविटी से इसको रिलेट मत करें। आपके खुद के अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो हावी होगी। जितना आपके अंदर है वही बाहर से आप अट्रैक्ट कर लेंगे, वो हावी होगी एंड उसको रिलीज करने की पावर भी आप ही के पास है, क्योंकि शक्ति भी आप ही के अंदर से राइज होगी कुंडलिनी एनर्जी के रूप में, या देवी माँ किसी भी रूप में। जो है, हो सकता है ड्रीम्स में भी आपको इस टाइम पर आपके इष्ट गुरु बहुत ज्यादा दर्शन दे सकते हैं। तो देखिए आप कितने स्ट्रांग है, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है कि आपके इष्ट पल पल आपके साथ हैं। और इसके अलावा हो सकता है कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस आपको हो, लाइक यूनिवर्स की तरफ से कुछ आपको ऐसे साइंस मिले, आपके कुछ इंसेस्टर्स या कुछ ऐसी डिवाइन सोल्स आपसे कनेक्ट कर सकती हैं थ्रू किसी बर्ड के फॉर्म में। आप कुछ ऐसी बर्ड्स या कुछ ऐसे इंसेक्ट्स आपको अपने घर में दिखाई दें, सडनली आप सोचें यहाँ पर तो ऐसी बर्ड्स नहीं होती, ये कहाँ से आ गई हैं। तो ऐसी चीजें आपके साथ बहुत कॉमनली हो सकती हैं। कुछ डिफरेंट बर्ड्स, या आपने पहले ऐसी कोई बर्ड नहीं देखी है, सडनली आपके घर पर आ रही है, या कोई ऐसा इंसेक्ट जिसे आपने कभी नहीं देखा है वो आपको दिखाई दे। इसके अलावा किसी भी फॉर्म में जो है यूनिवर्सल एनर्जीज या डिवाइन सोल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा उस चीज में इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, जस्ट से थैंक्स टू दोज सोल्स जो भी आपको इस जर्नी पर सपोर्ट कर रही है। डेली उनको थैंक्स करें, थैंक यू सो मच, ठीक है। और आपको सिर्फ अपने इनर वर्क पर फोकस करना है, अपने अंदर खुद को ढूंढने में लग जाना है, ठीक है। और जो भी आपके अंदर ब्लॉकेज है आप उसको रिलीज करें, और हैवीनेस लग रही है तो जस्ट प्रे टू डिवाइन, ये जो भी ब्लॉकेज है इसको रिलीज करें, ठीक है। तो आई होप गाइस आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो कलेक्टिव एनर्जी है वो मुझे कल से लग रही है बहुत ज्यादा, पर 2 दिन से। तो आप परेशान ना हो, सिर्फ फोकस करें और ऑटोमेटिकली रिलीजिंग हो जाएगी। कनेक्टिविटी अपनी बनाए रखें डिवाइन के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय श्री महाकाल।